विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इसके बाद इस वीडियो में बताएंगे 7वें मंत्र पर कारिकाएं लिखी हैं क्या। इसके बाद 10वीं कारिका क्या है। निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशानः प्रभुरभ्यः अद्वैत सर्वभावानाम देवस्य तुर्यो विभु स्मृतः। सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए निवृत्ति में तुरीय आत्मा ईशान अर्थात समर्थ है ना। ईशान है, समर्थ है। वो स्वरूप से व्यभिचरित न होने के कारण निर्विकार है। रज्जु सर्पवत है ना। रज्जु सर्पवत दृश्य वर्ग के मिथ्या होने से सभी भव पदार्थों में अद्वैत रूप है। दिव्य चतुर्थ और व्यापक माना जाता है। अच्छा देखो, केवल तुरीय वस्तु ही संपूर्ण दुखों की निवृत्ति का सामर्थ्य रखती है, कोई और नहीं। जागृत और स्वप्नावस्था दोनों में दुख बने रहते हैं। इनमें कोई कैसे सुखी रह सकता है। अच्छा, कोई कहे कि सुषुप्ति में तो सुख ही सुख है ना, परंतु सुषुप्ति तो अज्ञानात्मक अवस्था है ना, तो वहां तो हमें कोई होश ही नहीं रहता। वहां तो दुख की निवृत्ति की कल्पना ही व्यर्थ है। वहां अज्ञान रूपी बीज तो विद्यमान ही है ना। देखो, दुख की निवृत्ति किसी अवस्था में नहीं होती। दुख की निवृत्ति तो एक वस्तु में है और उसी वस्तु का नाम परमात्मा है, आत्मा है। आत्मा और परमात्मा दोनों शब्द शास्त्र में है। जहां कहीं श्रुतियों में आत्मा शब्द आता है तो उसका तात्पर्य जीव न करके आत्मा शब्द का अर्थ पूर्ण परमात्मा ही किया जाता है। और कहीं कहीं ईश्वर शब्द का अर्थ भी जीव हो जाता है। जैसे गीता के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक क्या है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापयुक्त क्रामति ईश्वरः, मतलब गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। गीता 15 अध्याय का 8वां श्लोक। यहाँ पर जो ईश्वर शब्द है वो जीव के लिए है, समझे गीता में। तो इसीलिए बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया है, नावारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यहाँ पर जो आत्मा शब्द का प्रयोग है वो परमात्मा के लिए है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि जो वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु हैं उनके अनुसार उसका निर्णय किया जाता है। अब देखो शब्द का चमत्कार। संस्कृत व्याकरण की रीति से दुख और सुख दोनों में खा है कि नहीं। दु और सु उपसर्ग है। ये क्या है, उपसर्ग हो गए दु और सु। और खा जो है ये मूल वर्ण है। तो खा ऐसी चीज है जो दुख और सुख दोनों में है। यदि दु और सु दोनों को अलग कर दें तब तो खा एक हो जाएगा। और यदि दु और सु को बनाए रखें तो दुख और सुख ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो उपसर्ग क्या करता है। उपसर्ग जो होता है वो धातुगत अर्थ में बाधा डालने के लिए होता है। संस्कृत में खा का अर्थ है आकाश। आकाश कभी धुंधला मालूम पड़ता है तो कभी स्वच्छ मालूम पड़ता है। जैसे शरद पूर्णिमा में आकाश स्वच्छ हो जाता है तो आकाश में जो स्वच्छता है वो क्या है, आगंतुक है। क्या है, आगंतुक माने आने जाने वाली है। लेकिन आकाश स्वरूपता निर्मल है तो खा वस्तु है। खा माने आत्मा ब्रह्म, वो भी स्वरूपता निर्मल है, स्वच्छ है। खम ब्रह्म इत्युपासीत है। श्रुति कहती खा तो ब्रह्म है, तो जो ये अनंत आकाश है वही ब्रह्म है। तो जब तक उस अनंत सुख स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक दुख की आत्यांतिक निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। ये तो दोनों दु और सु जो उपसर्ग हैं ये वास्तविक वस्तु के प्रकाश में बाधा डालते हैं। इसलिए उपसर्ग को, जो ये उपसर्ग हैं इनको मिटा दो। देखो, जो वस्तु अपने हृदय में है और नित्य प्राप्त है वो क्या है और उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। तो जो वस्तु अपने हृदय में ही है, चाहे वो प्रत्यगात्मा हो चाहे अंतर्यामी हो, वो नित्य प्राप्त है कि नहीं। तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति केवल किससे होती है, तत्वज्ञान से ही संभव है। इसलिए श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा गया है तमेव विद्वाति
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अयनाय श्वेता श्वेतर 3:4। ये जो श्रुति जो है उसको चाहे उपासक हो चाहे जिज्ञासु हो, दोनों को ही समान रूप से स्वीकार करना पड़ता है। ज्ञान के स्वरूप में थोड़ा सा भेद है, बस जहाँ परमात्मा सविशेष है वहाँ सविशेषाकार ज्ञान चाहिए, और सविशेषाकार ज्ञान का नाम भक्ति है। परंतु जहाँ परमात्मा निर्विशेष है वहाँ निर्विशेषाकार ज्ञान चाहिए, और निर्विशेषाकार ज्ञान का नाम ब्रह्म ज्ञान है। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा शेमुषी भक्ति रूपा, अर्थात भक्त्याकार परिणित जो ज्ञान है वही उस हमें प्राप्त हो, माने उसी ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है और संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है। ठीक है, देखो प्रक्रिया के अनुसार भेद हो जाता है, हैं? अब कोई तत्पदार्थ की प्रधानता से तत्व का अनुसंधान करते हैं, वे कहते हैं कि अन्न में ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, और कोई त्वम पदार्थ की प्रधानता से विवेक करते हैं तो कहते हैं अपने ही हृदय में ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, है ना। तो ये प्रक्रिया है। तो यानी अहम के मूल में परमात्मा को ढूंढो। देखो ये इदम अगर प्रतीत होगा वो तब अहम के द्वारा ही प्रतीत होगा कि नहीं होगा। इसलिए अहम की प्रतीति, मैं की प्रतीति का जो मूल हेतु है वो तुरीय वस्तु है, उसके अनुसंधान करने पर दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि तुरीय वस्तु अव्यय है, विभु है और देव है, तथा चौथा पद है कि सर्वभावनाम अद्वैत। देखो अपने को सब मैं कहते हैं, संसार में सबसे अधिक यही शब्द बोला जाता, मैं। गीता में भी अस्मत् शब्द का भगवान ने बहुत उपयोग किया है। ये मैं आखिर है क्या है, इसका लक्ष्यार्थ समझते हैं। कोई स्थूल शरीर को में फंसकर अपने को मैं कह रहा है, कोई सूक्ष्म शरीर में फंसकर अपने को मैं कह रहा है, कोई कारण शरीर में फंसकर अपने को मैं कह रहा है। ऐसी चीज देखो जिसमें क्या है, जिसमें सबके मैं का पर्यवसान है, अर्थात जो ये अलग अलग मैं जिसके शरीर हो जाते हैं वो एक है, एक परिच्छिन्न में शरीर है, और एक पूर्ण में क्या है, शरीरी है। ये पूर्ण में जो है वही आत्मा है, वही तुरीय है। वो कैसा है, वो विभु है। ये तुरीय है, वो प्रत्येक शरीर में अलग अलग नहीं है। गीता में कहा है नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। अयम जो है वो हमारा मैं प्रत्येक चैतन्य है, क्योंकि कहा है न जायते मृत्यते वा कदाचिन, गीता 2:20। फिर बोला न हन्यते, हन्य माने शरीरे। फिर कहा वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि 2:22। तो परिच्छिन्न माने जो कट जाए, जो ये प्रत्येक देह को कटा हुआ है, प्रत्येक देह में ना कटा हुआ है अलग अलग, लेकिन ये सभी शरीरों में एक मैं है, वो अपरिच्छिन्नमय है। उसी को गीता में सर्वगत कहा और उसी को यहाँ विभु कहा गया है। अच्छा, चेतन का स्वरूप क्या हो सकता है? चेतन का स्वरूप, चेतन वस्तु का क्या है, कभी रूपांतरित नहीं हो सकती, ये लक्षण है। जो जड़ वस्तु होती है वही रूपांतरित होती है, ये समझो पहले। अगर चेतन रूपांतरित होगा तो उसकी चेतनता ही समाप्त हो जाएगी। चेतन अनेक रूप में प्रतीत कराती है, लेकिन वास्तव में अनेक रूप होती नहीं। उसी को क्या बोलते हैं, विवर्त कहते हैं। परमात्मा ने दुनिया बनाई, ये क्या है, ये हो गया आरंभवाद, है ना। परमात्मा दुनिया बन गया, ये क्या है, परिणामवाद। अच्छा, परमात्मा ज्यों का त्यों रहा लेकिन उसमें दुनिया मालूम पड़ती है, ये हो गया विवर्तवाद। समझ में है? देखो ये सब शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना है, इनसे पार जाना है। देव शब्द का अर्थ, इसमें देव दिया ना, देव शब्द का अर्थ, संस्कृत साहित्य में देव शब्द का अर्थ बहुत विलक्षण है। दिव धातु का अर्थ है, दिव धातु से बना है ना, तो दिव धातु का अर्थ है दिव्यति क्रीडयति इति देवाः। देवा उसको कहते हैं जो खिलाड़ी हो। खिलाड़ी तो चेतन ही होगा, जड़ तो खिलाड़ी नहीं हो सकता। ये आत्मदेव बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। क्या खेल रचा है, दिव्यति, प्रकाशित करता, दिव्यति। तो परमात्मा को अकेले अच्छा नहीं लगा तो क्या बोला, सा एकाकी न रमते द्वितीयम असृजत, मतलब महोपनिषद, यानी वही समुद्र पृथ्वी जल जीव जंतु पशु मनुष्य बन गया, स्वयं ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति बन गया।
है ना, स्वयं ही क्या बड़ा खिलाड़ी है ना। ये सब एक ही देव का विस्तार है, इसलिए इसको देव कहते हैं। वेद कहता सा इंद्र सा अग्नि सा वायु, वो स्वयं इंद्र बन गया, वो स्वयं यक्ष बनकर इंद्रादि को हरा भी देता है। देव शब्द का अर्थ क्या है? दिव, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, है, द्वति स्तुति, मोदमद, स्वप्न, कांति, गतिषु, दोतनाथ देवा, मतलब केवल इस अर्थ को समझो, वो प्रकाश स्वरूप है। श्वेताश्वतर उपनिषद के इस श्लोक में को ध्यान में रखो। श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या बोला? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। 6:11 श्वेताश्वतर उपनिषद। परम पुरुषार्थ क्या है? संस्कृत भाषा में पुरुषार्थ फल है, साधन नहीं होता है ना। हमारे जीवन में पुरुषार्थ है परमानंद की प्राप्ति। मनुष्य, इसलिए मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ का अर्थ, इसमें अर्थ नहीं है, काम नहीं है, नहीं है, धर्म भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, बल्कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो आनंद है, वो आनंद ही मनुष्य का जीवन पुरुषार्थ है, जीवन का पुरुषार्थ है। संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होकर परमानंद की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। हम लोग इंद्रियों के अधीन रहने वाले आनंद को नहीं चाहते हैं। ये आनंद फिर क्या है? हम ऐसा आनंद चाहते हैं जो हमको मालूम पड़े। हम अज्ञात आनंद नहीं चाहते हैं, है ना। माने आनंद के साथ ही साथ उसकी ज्ञातता भी चाहते हैं। हमारा आनंद हमेशा बना रहे। भगवान ये जानते हैं कि ये जीव भोग नहीं आनंद चाहता है, लेकिन आनंद तो भगवान के सिवा है ही नहीं। ईश्वर जानता है कि आनंद तो केवल मैं हूँ, मेरे सिवाय दूसरा आनंद नहीं है। लेकिन जीव अर्थ काम भोग के रूप में उसी आनंद को ढूंढ रहा है। बेचारा भटक गया जीव। अच्छा, यदि सारे भोग मिल जाएं तो क्या वो पूर्णता सुखी हो जाएगा? अरे भाई, कभी नहीं सुखी होगा, क्योंकि सभी इच्छाएं तो क्या होती? निवृत्त होकर ही शांति प्रदान करती हैं। इसलिए कहा है हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, भागवत 9वां अध्याय। क्या है? 9वें स्कंद का 19वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्या? हविषा कृष्ण वर्तमेव भू एवाभिवर्धते, इच्छा की पूर्ति और इच्छा की निवृत्ति, ये दो ही मार्ग हैं। देखो, इच्छा अगर हमेशा बनी रहे तो कैसा सुख, और सुख का असली मार्ग इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकता, इच्छा की निवृत्ति है। बल्कि सच्चे आनंद को पहचानो। कैसे? सबसे अधिक प्यार तो हम अपने आप से ही होता है। हम ये बात अगर समझ गए तो अपने के अलावा सभी चीज़ों से वैराग्य हो जाएगा। अनात्मा से वैराग्य होने पर चित्तवृत्ति कहाँ वहाँ हट जाएगी, नहीं। और फिर चित्तवृत्ति, चित्त स्वरूप, है ना, फिर क्या है? चित्त स्वरूप विवेक करोगे। अगर चित्त स्वरूप का विवेक करोगे तो जो अनात्मा है वो जड़ है और जो आत्मा है वो चेतन है, ये बात समझ में आएगी। देखो, दुख और जड़ एक ही चीज है, आनंद और चेतन एक ही है, ये विवेक हो गया, है ना। तो जो दुख है, अनात्मा है, वो जड़ है, उसको जानने वाला जो तुरीय स्वयं प्रकाश अपनी आत्मा है, वो चेतन है। ये साक्षात विवेक हो गया। यदि तुम दुख और जड़ की असत्ता का विवेक नहीं करोगे तो वेदांत में ब्रह्म परमात्मा को अद्वितीय बताया गया है, ये बात आपके ध्यान में नहीं आएगी तो जड़ और दुख दोनों क्या हो गए? असत हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। असत उसको कहते हैं जिसकी सत्ता ना हो। जहां दुख और जड़ असत हुए, जहां दुख और जड़ असत हो गए, वहीं अद्वितीय सच्ची आनंद की सिद्धि हो गई। और यही मैं पद का लक्ष्यार्थ तुरी है। तुरी का यथार्थ स्वरूप समझाने के लिए विषय आदि के सामान्य और विशेष भाव का निरूपण आगे करते हैं। 11वीं कारिका, आगे की 11वीं कारिका लेते हैं। क्या? कार्य कारण बद्धो ता विश्येते विश्व तेजसो प्राज्ञः कारणः बद्धस्तु दौतो तुर्ये न सिद्ध्यता। विश्व और तेजस दोनों ही फलावस्था रूप कार्य से तथा बीजावस्था रूप कारण से बंधे हुए माने जाते हैं कि प्राज्ञ केवल बीजावस्था रूप कारण से बंधा माना जाता है, पर तुरी में तो ये दोनों ही नहीं हैं। देखो, जो किया जाए वो कार्य, कार्य क्या है? फल भाव है, और जो करता है वो कारण, है ना। कारण क्या है? बीज भाव है। प्राज्ञ बीज भाव से नहीं बंधा है, कार्य जो है, प्राज्ञ जो है बीज भाव से ही बंधा है। तुरी में कार्य कारण भाव संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां तत्व का अग्रहण या अन्यथा ग्रहण नहीं होता। अगली कारिका में तत्व का अग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण रूप
बंधन नहीं है, ये बताते हैं। 12वीं कारिका क्या है? नात्मानं ना पराश्चैव ना सत्यम नापि चानृतम प्राज्ञः किंचन संवेति तुर्यम तत्सर्वदृक् सदा। प्राज्ञ ना अपने को और न दूसरे को, न सत्य को तथा न असत्य को ही जानता है, किंतु तुरीय आत्मा तो सदा सर्वदा सबका प्रकाशक है ना। इसलिए शांकर भाष्य में क्या कहा गया है? शांकर भाष्य में कहा गया है क्या? क्या कहा गया शांकर भाष्य में? शांकर भाष्य में क्या कहा गया? आत्मविलक्षणम विद्या बीज प्रसूतम बाहम द्वैतम प्राज्ञो न किंचन संवेत्ति यथा विश्व तेजसो तथाश्चासो तत्वाग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीज भूतेन बद्धो भवति यस्मात् तुरीयम तत्सर्वदृक् सदा तुरीयात् अन्यस्या भावात् सर्वदा सदैवेति सर्वं च तद द्रक चेति सर्वद्रक तस्मान तत्वाग्रहण लक्षणम बीजम तत्र। इसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति में भी उद्धृत की है भगवान शंकराचार्य ने अपने उस भाष्य में। क्या उन्होंने श्रुति कौन सी है? नहीं दृष्टुर दृष्टे विपिर्लोपो विद्यते इति श्रुते। उसके बाद लिखा अथवा जागृत स्वप्नयो सर्वभूतावस्था सर्वस्तु द्रगाभासस्य तुरीय एतति सर्वद्रक सदा है नान्यतो अन्नान्यतो अस्ति द्रष्टा बृहदारण्यक उपनिषद इति श्रुति ही इति श्रुतः। मतलब आत्मा से भिन्न अविद्या बीज से उत्पन्न बाह द्वैत प्रपंच को प्राज्ञ तनिक भी नहीं जानता, जैसा कि विश्व तेजस जानते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्राज्ञ विश्व तेजस के अन्यथा ग्रहण के बीज रूप तत्व से के अग्रहण अज्ञान से बंधा है, क्योंकि तुरीय से भिन्न सबका अभाव है। अतः तुरीय सदा सर्वदा सर्वद्रक स्वरूप ही है। जो सर्वरूप और उसका साक्षी हो उसे सर्वद्रक कहते हैं। इसलिए उसमें उससे उत्पन्न होने वाले अन्यथा ग्रहण का भी अभाव है, क्योंकि सदा प्रकाश स्वरूप सूर्य उसमें उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा अन्यथा प्रकाशन संभव नहीं है। श्रुति कहती है दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता, अथवा जागृत एवं स्वप्नावस्था के परिपूर्ण संपूर्ण भूतों में समस्त पदार्थों में उनके साक्षी रूप से तुरी ही भासमान है, इसलिए वो सर्वसाक्षी है। ये बात इस श्रुति से प्रमाणित होती है। इससे भिन्न अन्य कोई दृष्टा नहीं है। अब इसके आगे 13वीं कारिका को हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।